13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं सरदारी के लिए जिरगे में उम्मीदवार होगा। अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा अर्तुग भाई। आप तैयारी शुरू कीजिए। बाबा की जमानत को किसी कीमत पे बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। मैं भी बाबा की अमानत को कोपैक के शैतानी इरादों पर कुर्बान नहीं होने दूंगा। वो वक्त आ गया है। कल सरदारी का उम्मीदवार हूं मैं। कल होने वाले जिरगे में काई कबीले के मुस्तकबिल का तयन करना है। बेहतर उम्मीद रखिएगा। यकीन है आपके मद्दे मुकाबिल कोई आ नहीं सकता। तुम ये ले जाके गुंदुकतू को दे देना। उसे ये मत बताना कि ये मैंने दी हैं, ताकि तुम्हारी दोस्ती इसी तरह परवान चढ़ती रहे। अगर अर्तुरुल साहब सरदार बन गए तो जरखेज चरागाहें और मुनाफा बख्श कारोबार करना मुमकिन होगा। हमें अपनी मेहनत का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। अंदर आ सकता हूँ सरदार अच्छा? आ जाइए गुंदुकतू भाई। तशरीफ रखिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फरमाइए। अर्तुरुल बहुत जिद्दी है। उसने सरदारान को अपना हमनवा बना लिया है। लगता है वो मकसद हासिल करके रहेगा। काफी मजबूत उम्मीदवार है वो। याद है आपको ज़बान दी थी कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। कबूल कीजिए। क्या ही है? कुछ सोने के सिक्के हैं बस इसमें। मवेशी फरोख्त करके मिले तो ये रकम बिल्कुल हलाल है, इसलिए आपके लिए भी हलाल ठहरी। ये मुमकिन नहीं अच्छा भाई, ये नहीं ले सकता मैं। गुंदुकतू भाई, हमें एक दूसरे की जरूरत है। ये सिर्फ मेरा और आपका मामला नहीं, हजारों लोगों को सैकड़ों खेमों में इसकी जरूरत है। मेरे इसरार पर रख लीजिए। आपको ये कबूल करना ही होगा। रोशन मुस्तकबिल के लिए रख लीजिए, खुशी होगी मुझे। हलीमा, हम कब से ऐसे हो गए? क्या हो गया है हमें? हम सब कबीले के मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं सलजान। कबीले का मुस्तकबिल? यूं ही ये सब चलता रहा तो हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? सलजान, हम अलग नहीं होना चाहते। कबीले को छोड़कर इस तरह जाना अर्तुरुल और मेरे लिए खुशी का बायस नहीं, लेकिन हमारे लिए शायद यही बेहतर है। गुंदुकतू भाई ने अर्तुरुल की हर बात को रद्द किया। ऐसी बातें मत करो हलीमा सुल्तान। हम दोनों चाहें तो कबीले को मुस्तहकम कर सकते हैं। अर्तुरुल से कहो कि गुंदुकतू के पास जाएं, उनका हाथ छुए, माफी मांगे और मुत्तहिद हो जाएं। हम दोनों इस खुशी का वसीला बनते। उन दोनों का इत्तेहाद पूरे कबीले का इत्तेहाद है। सलजान, ये क्या कह रही हैं आप? अर्तुरुल आखिर उनसे क्यों माफी मांगेंगे? जितना हक गुंदुकतू भाई का है सरदार बनने का, अर्तुरुल का भी उतना ही हक है सरदारी पर।
इस बार हमने कुछ गलत नहीं किया। गलत आप लोग समझ रहे हैं हम लोगों को। खैर, जो हुआ सो हुआ। मुझे चलना चाहिए सलजान। अर्तुरुल सिपाहियों से माले गनीमत के वादे कर रहा है। करता रहे वादे, लेकिन मैं अपने वादे पूरे भी करता हूं। ये तमाम सिक्के बराबर तकसीम कर दें सिपाहियों में। अर्तुरुल को भले सिपाहियों की हिमायत हासिल हो जाए, लेकिन कोई भी हुक्म सिर्फ अल्फाज से नाफिज नहीं किया जा सकता। सिपाहियों को कायल करने के लिए कुछ नहीं था आपके पास बकौल आपके। लेकिन खाली हाथ नहीं रहे अब आप। ये बाकी सिक्के आप कारवान की तैयारी में सर्फ कर सकते हैं अलकर भाई। शुक्रिया भाई। आपका भी शुक्रिया। कल जिरगे में आपका साथ चाहिए होगा मुझे। बेफिक्र हो जाए भाई। कुछ भी हो जाए, मेरा भी यही इरादा है। मैं भी उन्हीं के साथ जैसे होना चाहिए। तुम क्या कहते हो? बिल्कुल सही। अरे कहना क्या है, भाई जो कबीले का फैसला वो हमारा फैसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुंडोगदू भाई ने तुम लोगों के लिए सोने के सिक्के भिजवाए। क्या है? सोने के सिक्के? मगर सोने के सिक्के हमारे किस काम के? चलो रख लेते हैं। अरे बहुत काम आएंगे। हाँ ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और दोनों भाई ने तो हमें कभी भी सोने की सिक्के नहीं दिए। शुक्रिया। गुंडोगदू भाई को हमारा कितना ख्याल है? गुंडोगदू सब तो बहुत अच्छे आदमी है। काई कबीले का मुस्तकबिल तुम लोगों पर मुनहसर है। तलवार थामे तुम्हारे मजबूत हाथों में है। यह याद रखना कि काई कबीले का मुस्तकबिल फरसूदा ख्यालात से नहीं, बल्कि जज्बा शहादत से सरशार मौत को गले लगाकर फातिह बनने वाले तुम जैसे बहादुर सिपाहियों से रोशन होगा। हमारा माजी इस तरह की मिसालों से रोशन है, जब कौम का मुस्तकबिल बदल डाला नौजवानों ने। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि इस सफर में तुम मेरे साथ हम रकाब बनोगे? भाई कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं मैं। कहो, सुन रहा हूं मैं। वो गुंदोगदू भाई। क्या हुआ उन्हें बताओ, खामोश क्यों? गुंदोगदू भाई ने सिपाहियों को सोने के सिक्के दिए हैं ताकि वो उनको मुंतखब करें। समझ में नहीं आता कि कबीले का सरदार कौन बनेगा। एक तरफ ये हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखो अल्लाह अपना रहम करे।
या मेरे रब, बेहतरीन फैसला फरमाना। हमारे सरदार के लिए, हमारे कबीले के लिए अपनी मदद शामिल हाल रखना या रब्बुल आलमीन। आमीन। हमारे भाई की मदद फरमा। इस जंग में भी जो तेरी मखलूक की खातिर लड़ रहे हैं, उन्हें कामयाबी अता फरमा या रब्बुल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हजरत साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम हजरत। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अर्तुरुल बेटा कहाँ है? अर्तुरुल भाई जिरगे में है। काई कबीला आज अपना नया सरदार मुंतखब करेगा। अर्तुरुल भाई भी सरदार के लिए उम्मीदवार है। अल्लाह उसे कामयाबी और कामरानी नसीब करे। आमीन आमीन। तो फिर जिरगा खत्म होने का इंतजार करते हैं। अर्तुरुल से मुलाकात करनी है मुझे। जी बेहतर। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो हमारा खालिक है, उसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया है। उसी के बाबरकत नाम से आगाज करती हूँ जिरगे का। मौज़ज़ीन, ये जिरगा सुलेमान शाह की वफात के बाद नए सरदार के इंतखाब के लिए पहली बार बुलाया गया है। काई कबीले के नए सरदार के लिए गुंदोगदू साहब और अर्तुरुल साहब उम्मीदवार हैं। ये इंतखाब खुशाइंद हो। आमीन आमीन आमीन। खैरियत तो है दुंदा? ये किस तरह जिरगे में दाखिल हो गए तुम? मैं इस जिरगे में बहैसियत सरदार अपना हक इस्तेमाल करना चाहता हूँ। गुंदोगदू साहब, तो अब यहां भी खेल खेले जाएंगे। आपको ये सब मुनासिब लगता है आयमा खानम? दुंदार साहब भी दूसरे मौज़ज़ीन की तरह अपनी राय देने का हक रखते हैं। अगर ये अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूर करें। शुक्रिया है आयमा खानम। काई कबीले का सरदार मुंतखब करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, गुंदोगदू साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिल्कुल कहना चाहूंगा। मोहतरम मौज़ज़ीन और अजीज सरदारान, सुलेमान शाह की रहलत के बाद हमारा इस सरजमीन की तरफ हिजरत करने का सिर्फ एक ही मकसद था। हमें सुकून की तलाश थी और सल्तनत की मदद से हम फलना फूलना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी मकसद पूरा ना हो सका। हमारे लिए हर रोज एक नई मुसीबत मुंतजिर होती है। हम सुकून को तरस कर रह गए हैं। अपनी ही सल्तनत के खिलाफ बरसरे पैकार होने लगे थे। मेरे सरदार बन जाने के बाद इंशाअल्लाह हमारा कबीला अमन सुकून का गहवारा बन जाएगा। जरूर हिजरत करेंगे हम, लेकिन इसके लिए पहले बाहमी मुशावरत की जाएगी।
और रियासत के ताउन से अपना कबीला हम मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। बस यही कहना चाहता था मैं आपसे। ये बात समझ में हाँ, बात तो बहुत ही माकूल है। ऐसा ही होना चाहिए। अर्तुरुल साहब, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस जिरगे में? मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन और सरदारान, इतनी सख्तियां सहकर, इतने गम उठाकर ओस की आबाई सरजमीन को छोड़कर हमने इस इलाके की तरफ हिजरत क्यों की? क्या सिर्फ दुश्मन की वजह से, या वसीओ अरीज चरागाहें और जरखेज जमीन वजह थी? ये सारी तकलीफें और परेशानियां अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उठाई, या फिर जहनी सुकून के लिए? बात तो ये भी माकूल कर रहे हैं। इनकी बात भी समझ में आ रही है। जब तक हमारे लोगों को अमन और सुकून और राहत और आराम नसीब ना हो, तब तक जो मयस्सर है उस पर गुजारा करना अहमकों का फैसला है। मजलूम की आह अर्श तक हिला देती है, और जब जालिम अपनी हुक्मरानी मुसल्लत करना चाहे तो उसे खत्म किए बगैर क्या हम अमन और सुकून की उम्मीद रख सकते हैं? वो ऐसा होने देंगे आपके ख्याल में? काई कबीले के दानिशमंद सरदारान अगर मुझे सरदार मुंतखब करते हैं तो हम न सिर्फ अपने कबीले के लोगों की बल्कि दूसरे मजलूमीन की भी मदद कर सकेंगे। काई कबीले को वहां पहुंचाएंगे जहां उसका हक है। इसी सोच के साथ अमन सुकून हासिल हो सकता है। हम जरखेज जमीन, मवेशियों के लिए चरागाहें और बाजार जहां हमारी मसनूआत मुनाफे के साथ फरोख्त हो, सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में सब हासिल हो सकता है जब हमारे ख्वाबों में अलहदा सरजमीन हो। अगर सरदार मुंतखब हुआ मैं तो इंसाफ, बराबरी, रहमदिली, आला अक़दार और रिवायात का पास रखना हमारा शियार होगा। अर्तुरुल सरदार बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम होंगे। रिस्क की फिक्र नहीं होगी हमें, और न ही हम दुश्मन को हावी होने देंगे खुद पर। हम किसी की मर्जी को जबरदस्ती नहीं खरीदेंगे, वो भी सोने के उन सिक्कों के एवज जिसका वसीला ही हमें मालूम ना हो। हक की खातिर राह हक के सिवा कोई दूसरी राह इख्तियार नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। यही कहना था मुझे। भाई, हमें तो अपने अर्तुरुल पर पूरा भरोसा है। गलत फैसला जो भी होगा बेहतर होगा। मालूम होता है कि अर्तुरुल साहब के लिए सानवी हैसियत रखता है अमन सुकून। ये ख्वाबों से बेदार नहीं हुए अभी तक। मैं अर्तुरुल साहब की इन बेसरोपा बातों की बुनियाद पर अपने कबीले को खतरे में नहीं डाल सकता। कुछ और नहीं कहना मुझे इसके अलावा। जिसके ख्वाब न हो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता गुंदुक्तू भाई। हमारा वाहिद मकसद काई कबीले को उस मकाम तक पहुंचाना है जो उसका हक है, ना कि उसे गुलामी की जंजीर पहनाना। मेरी बात यहां तमाम हुई। जीते रहो बेटा। अब जबकि दोनों उम्मीदवार अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके, हम इंतखाब का आगाज करते हैं। गुंदोगदू साहब और अर्तुरुल साहब दोनों मेरे फर्जंद हैं, लिहाजा मैं अपना हक इस्तेमाल नहीं करूंगी। गुंदोगदू साहब को जो काई कबीले का सरदार देखना चाहते हैं, हाथ बुलंद करें वो लोग। गुंदोगदू भाई, गुंदोगदू भाई, गुंदोगदू भाई, गुंदोगदू भाई, हाँ बिल्कुल गुंदोगदू भाई। और अब वो लोग
हाथ बुलंद करें अपना, जो काई कबीले का सरदार देखना चाहते हैं अर्तुरुल को। काई कबीले का सरदार मुंतखब करने के लिए 10 लोगों ने गुंदोगदू साहब के लिए और 6 लोगों ने अर्तुरुल साहब के लिए हाथ बुलंद किया। काई कबीले के नए सरदार गुंदोगदू साहब हैं। अल्लाह इस सरदारी को मुबारक करे। आमीन। ये सरदार आदिल रहे हमेशा। आमीन। आमीन। इसके इरादे पाक हो रियाकारी से। आमीन। ये सरदार हक की राह पे चले हमेशा। आमीन। अल्लाह इसका मददगार हो। आमीन। ये सरदार अपने कबीले के लोगों का कुर्ब हासिल कर सके। आमीन। अल्लाह हमारे कबीले के लिए और हमारे लोगों के लिए इस सरदारी को मुबारक साबित करे। आमीन। कबीले के मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम सरदारान, आप लोगों ने अपने फैसले से अपनी दानिशमंदी और बसीरत को साबित कर दिया है। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। मेरा औताक सुलेमान शाह के दौरे सरदारी की तरह आप सब के लिए हमेशा खुला रहेगा। आज से खुशियां आप सबकी और परेशानियां मेरी, आपके गम मेरे गम, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। मैं हमेशा आप सबकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। और ये बात भी मालूम होनी चाहिए आप सबको कि जो भी कोई कबीले को गुमराह करने की या तकसीम करने की कोशिश करेगा तो उसे कबीले की बका का दुश्मन समझा जाएगा। अल्लाह हमारा इत्तेहाद और हमारी ताकत हमेशा कायम रखे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 बहुत मुबारक हो भाई। ये बात याद रहे, सरदारी हासिल करने के लिए उस दुश्मन से हाथ मिला लेना जिससे हमेशा हम नंबरदाज़ रहे। इसी रविश ने नुकसान पहुंचाया है हमारे कबीले को। सरदारी के लिए गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरीका मुंतखब करके कबीले की बागडोर खुद दुश्मन के हाथों में सौंप दी है आपने। इंशाअल्लाह आपकी फिरासत मुस्तकबिल में भी आपकी रहनुमाई करेगी। मैं अब यहां मजीद कयाम नहीं कर सकूंगा। नया सरदार आप सबको मुबारक हो। जो लोग भरोसा रखते हैं मुझ पर, उन्हें अपने साथ यहां से ले जाने की इजाजत चाहूंगा मैं आपसे गुंदोगदू सरदार। अपने ही कबीले में तो तुम सरदार बन ना पाए अर्तुरुल, कहां जाओगे तुम? उल्टा मासूम लोगों के लिए क़याम आजल बन जाओगे। मैं पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए एक नई रियासत की बुनियाद रखूंगा। तुम सब गवाह रहना
मुबारक हो सरदार। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। एक जरूरी ऐलान सुन ले। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदू भाई काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल हम सफर इख्तियार करेंगे अपने हमनवा लोगों के साथ। सबको खबर कर दो, रवानगी का वक्त आ गया है। दिल छोटा मत करना, हिम्मत रखना। अजीम फतूहात छोटी छोटी नाकामियों से वजूद में आती हैं। वक्ती शिकस्त आने वाली फतह की नवीद लेकर आती है। इस राह पर शिकस्त खोरता ही असल फातेह होता है। रब का फरमान है कि तुम्हारी हयात तुम्हारी मंशा के ताबे है। वही जानता है कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। चलो चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। न जाने कितने दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रहा था मैं, और अब समझ नहीं आ रहा कि खुश हूं या अफसुर्दा। जिनके साथ मिलकर जंगें लड़ी, जिन लोगों के साथ पले बढ़े, एक साथ मिलकर जिंदगी के सुनहरे ख्वाब देखे, उनसे बिछड़ना मुकद्दर में लिखा था मेरे भाई। मेरा दिल तो बुरी तरह उदास है, लेकिन हर किसी को उसका मुकद्दर जीना पड़ता है। मुकद्दर का लिखा होकर रहता है। मारे मुझे, मारे ताकि आपको याद आ जाए कि आप कौन है। सुलेमान शाह की औलाद को याद आ जाए कि वो कहां से आया है और उसकी असलियत क्या है। भाई याद आ गया भाई, सब याद आ गया। याद आ गया जो मैं भूल गया था। बाबा को बेवकूफ बनाकर हमें इस हाल तक पहुंचा दिया तुमने। या रब, मुझे मेरी औकात ना भूलने देना।
मुझे सुलेमान शाह के रास्ते पर हमेशा कायम रखना, शर से महफूज रखना हमारे कबीले को। आइकिस, दमीर बाबा, मैं आप दोनों से किया गया वादा जरूर पूरा करूंगा। इनसे इंतकाम जरूर लूंगा। मेरे कबीले की और तुरुल भाई की खुशियां और सुकून छीनने वाले इस भेड़िए को मैं मार डालूंगा। मैंने जुल्म ढाने वाले, खून बहाने वाले, हमारे लोगों को बेदर्दी से शहीद करने वाले नौयान को खत्म कर डाला। मंगोल जब यहाँ पहुंचेंगे तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, और इसीलिए तुम्हारा हिजरत करना नागुज़ीर है ताकि मुसलमानों के लिए एक महफूज जगह मुहैया कर सको। नई जमीनों में अजीम मकासद की तकमील होती है, जैसा कि दौरे अव्वल के मुसलमानों के साथ हुआ था। मक्का के मुशरिकीन मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम किया करते थे। मुशरिकीन ने अपने जुल्म सितम से मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया था। हर तरह की पाबंदी लगा दी थी उन पर। मुशरिकीन हिकारत का निशाना बनाते थे उन्हें। उन चंद मुसलमानों के लिए हालात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। मुसलमान हजरत के पास आए और उनसे शिकायत की। पैगंबर ने उनकी बात सुनने के बाद फरमाया, यसरब यानी मदीने की जानिब हिजरत कर जाओ। मुसलमानों ने हिदायत के मुताबिक मदीने की जानिब हिजरत की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन मुशरिकीन ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें जान से मार देने की धमकियां दी। मुसलमानों को हिजरत से रोकने के लिए उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। मुसलमानों ने मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद हिजरत का रास्ता इख्तियार किया। अपना घर, मालो असबाब, माँ बाप, बहन भाई, अपने बीवी बच्चे, गर्जिए के हर शय को छोड़कर उन्होंने हिजरत इख्तियार की। इस मुबारक सफर की मंजिल मदीना थी और मदीने में उन्होंने इस्लामी रियासत कायम की। उन्होंने अपने आप को इंसानियत के लिए वक्फ कर दिया। इस्लामी रियासत की सरहदें देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गईं। उनकी इस हिजरत के नतीजे में इंसानियत गुलामी से आजाद हो गई। तुम्हारे लिए भी हिजरत करना जरूरी है फर्जंद। हिजरत उस वक्त की जाती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। याद रखना, यह सफर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। आदम की सारी औलाद इस दुनिया में मुहाजिर है। तुम्हारी हिजरत को इंसानियत की निजात का बाइस होना चाहिए। अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल में मदद फरमाए। आमीन।
अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को हमेशा इस मकसद के लिए मुत्तहिद और फाल रखे, हमारे दिलों को हिजरत के मकसद से उजागर रखे। कल मैं इंशाअल्लाह आहलत के लिए रवाना हो जाऊंगा और मुनासिब पुरसुकून जगह तलाश करूंगा। इस दौरान आप लोग अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए, किसी भी शय की कमी ना होने पाए। जैसा आपका हुक्म। इजाजत है हमें भाई? बिल्कुल इजाजत है। भाई, अर्तुरुल का क्या होगा? वालिदा, आपका दर्द समझता हूं मैं, लेकिन गलत रास्ता इख्तियार किया है अर्तुरुल ने। आज शब औताक में दावत का एहतमाम करूंगा मैं। हलीमा सुल्तान और अर्तुरुल को भी मदऊ करूंगा। आप परेशान ना हो। इस कबीले के सरदार की हैसियत से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे किसी तरह समझा सकूं। वो नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। बहुत जिद्दी है वो। जरूर आएगा, क्योंकि वक्त आ गया है जुदा होने का। अपनी माँ के और भाइयों के साथ आखिरी बार खाना तनावुल करने जरूर आएगा, और मैं शायद अपनी औलाद को, अपनी बहुओं को, पोते को आखिरी बार दस्तरखान पे एक साथ देखूंगी। कहाँ रह गए थे अर्तुरुल? मैं परेशान हो गई थी। तुमने पूछा था सरदारी न मिली तो क्या होगा। मैं हार गया, लेकिन मेरी ये शिकस्त मेरी आने वाली बेशुमार फुतूहात का आगाज होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मुतमईन हूं। दिल और ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। बिल्कुल सही कहा अर्तुरुल। हमारे इस मुबारक सफर में सरदारी मुआविन हो सकती थी, और क्या हम सरदारी की वजह से छोड़ देते ये अजीम मकसद? क्या हुआ अगर आप मुंतखब नहीं हुए तो? बहुत से लोग हैं जो अभी भी सब कुछ छोड़ के आपके साथ जाने को तैयार हैं। तुम्हें याद है हमने तय किया था कि अकेले ही हिजरत कर लेंगे। अपने सिपाहियों की आंखों में रोशनी देखी है मैंने, बच्चों के लिए उम्मीद देखी है चेहरों पर। जानता हूं मैं, हम अकेले नहीं जाएंगे। फौरन तैयारी शुरू कर दो। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल अपने लोगों के साथ, जो हम पर यकीन और एतमाद रखते हैं, सफर का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। हमें अपने ख्वाबों को ताबीर देना होगी। इस जगह को हम सर उठाकर खैर बात कहेंगे। अल्लाह हम सब पर आपका साया सलामत रखे अर्तुरुल। आप बेसहारा लोगों के लिए नई उम्मीद है, ताबीर है उनकी आंखों में सजे ख्वाबों की। उन लोगों को गफलत से जगाया है आपने। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो हलीमा सुल्तान।
अर्तुरुल साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। गुंदुकतू भाई ने सबको खाने पर मदऊ किया है, हमें भी वहां जाना चाहिए। उस खाने में अब कोई जायका बाकी नहीं रहा। अर्तुरुल, वालिदा भी वहां हमारी मुंतजिर होंगी। हो सकता है वो आखिरी बार अपनी औलाद को और अपने पोते को देखना चाहती हूँ। उन्हें मायूस मत कीजिए और दूसरों की वजह से उनका दिल मत तोड़िए। किस्सा तमाम कर देना तुरुल। जो भी उसका साथ दे मार डालना उसे, उसकी बीवी, उसके बेटे, हत्ता के उसके घोड़ों को भी नहीं छोड़ना। मुअज़्ज़िज़ीन को सोने में तोलकर उन्हें रिश्वत देकर आपने साबित किया कि आप भी दुश्मन हैं। अर्तुरुल,